प्रिय मित्रों, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष देवे। हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे आज, जो हम चला रहे हैं कि कैसे हम और आप मिलकर अपने अपने स्थानों पर अपने आप को और कलीसिया को इन बिंदुओं के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा जो यहाँ से बताई जा रही हैं, किस प्रकार आप शुद्ध कर सकते हैं। और जब आप इनको शुद्ध कर लेंगे तो ये लंबे समय तक इम्पैक्ट होगा आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, कलीसियाई जीवन में, और यहाँ तक समाज में भी और फिर देश में। तो ये आवश्यक है कि हम इन चीज़ों को धीरे धीरे समझें। बहुत सी बात क्या होता है कि कई बार लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो उनकी बेसिक बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, वे बनी रहती हैं और कई बार वे उनके विनाश का कारण बनती हैं। बाइबल का इतिहास बताता है कि बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं के कारण बाइबल में कई कैरेक्टर ऐसे हैं जो पीछे रह गए। वैसे भी बाइबल के बाहर चर्च के इतिहास को देखेंगे, लोग बहुत ऊपर तक पहुंच गए, परंतु एक समय आया कि उनको नीचे गिरना पड़ा या वो गिर गए। कारण क्या था कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनमें वे चूक कर गए। ये विजडम की बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं। आप प्रचार कर रहे हैं, प्रकाशन बांट रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये ज़रूर करते रहें, लेकिन महीने में एक बार या 2 बार इन चीज़ों को भी चेक करें। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने एक दिन कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहुतों को प्रचार करके, यानी आधा नया नियम का हिस्सा लिखने के बाद भी कहीं ऐसा ना हो कि मैं नरक में चला जाऊं, मैं निकम्मा ठहरूं। तो ये जो बातें यहाँ से बताई जा रही हैं, आपके लाभ के लिए है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और आप ऊपर भी पहुंच जाएं, यानी 10वीं सीढ़ी पर भी पहुंच जाएं, तो भी ये बातें जो यहाँ से हम बता रहे हैं इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्यों मैं बताना चाहता हूँ, ये सीरीज़ हमने क्यों शुरू की, अपनी और अपनी कलीसिया की शुद्धिकरण करना, प्रभु यीशु के लिए कलीसिया को तैयार करना। दूसरा, जो न्याय होने वाला है उससे आप और हम बच जाएं, उनको हमने क्यों शुरू किया है। क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पर काम करता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ सड़क पर, मैं लोगों से मिलता हूँ दुकानों पर, मैं लोगों से मिलता हूँ चर्च में, अलग अलग चर्चेस में भी, घरों में, विश्वासियों में। और तब मुझे पता चलता है कि इनकी बाकी चीज़ें ठीक हैं, परंतु प्रॉब्लम इनके और इनकी कलीसिया में ये है, या हमारी और हमारी कलीसिया में ये है। तो उनको हम टैकल करते हैं ताकि हम परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। दीज टीचिंग्स आर नॉट टू मेक यू परफेक्ट। ये शिक्षा इसलिए नहीं है कि आप परफेक्ट बने, लेकिन आप उन चीज़ों को ठीक कर लें जिनको आप जानते हैं कि ये गड़बड़ है। तो आज हम 19वें पॉइंट पर पहुंच गए हैं, और मैंने 19वां पॉइंट यहाँ पर लिखा है, हाउ यू टेक करेक्शन। आप करेक्शन को, अर्थात आप सुधार को कैसे लेते हैं। आज के समय में ये बहुत मुश्किल काम हो गया है कि किसी व्यक्ति को आप सुधार पाएं, क्योंकि कोई भी सुधार करना नहीं चाहता। और ये पूरे विश्व की समस्या है, केवल भारत देश की नहीं, सभी की समस्या है। आप घर में देखोगे, बच्चे सुधार नहीं चाहते। मेरे पास कई फ़ोन आते, मैं व्यक्तिगत रूप से भी देखता हूँ, सुधार, इवन गवर्नमेंट्स में सुधार करना नहीं चाहते, ब्लेम लगाना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप। और ये घरों में है, ये कलीसियाओं में है। और ये आपको पता है कि प्रेरित पौलुस ने 2 तीमुथियुस और 3 अध्याय में ये कहा था, इस प्रकार की बातें होंगी। लेकिन दुख की बात ये होगी कि कलीसिया में ये बातें नहीं होना चाहिए।
तो आज हम सुधार के बारे में थोड़ा ही बोलेंगे कि सुधार आप कैसे कर सकते हैं। यदि आप चर्च के अगुए हैं, चर्च के लीडर हैं और आपको अगर कोई सुधारता है और आप नहीं सुधरते, आप मुंह पे हाँ 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 कह देते हैं लेकिन बाद में जाके वही करते हैं जो आप पहले करते थे, तो वो सुधार नहीं हुआ। लेकिन यदि आपने सुधार स्वीकार नहीं किया तो आप जब अपने लोगों का सुधार करेंगे वे नहीं मानेंगे। ये सिंपली मैं कई बार बताता हूँ बाइबल टीचिंग में, लीडर्स मीटिंग में, कि यदि आप किसी की अधीनता में नहीं रहे हैं तो फिर आपकी अधीनता में कोई नहीं रहेगा। यदि आपने किसी का चर्च तोड़कर बनाया है अपना चर्च, तो फिर क्या होगा, वो चर्च प्लांटिंग नहीं कहलाएगा, वो चर्च तोड़कर बनाया गया, वो थोड़े दिन तक रहेगा, फिर आप दुखी होंगे, चर्च के लोग भी दुखी होंगे, फिर आप पछताते रहेंगे और वो समय निकल जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है कि जब कोई व्यक्ति सुधारता है, कहीं से भी आपको और हमको सुधारने के लिए कहा जाता है, तो उसको हम अच्छी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 18 अध्याय और 24 से 26 तक आप एक अच्छी घटना को पढ़ते हैं। अब आप पढ़ते हैं अपोल्लोस के बारे में, और वो अपोल्लोस बहुत बुद्धिमान, समझदार और फरीसियों के फरीसी, इतना सामर्थी व्यक्ति थे और वे पवित्र शास्त्र को बहुत अच्छी तरह जानते थे। मतलब कोई उनके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन एक समय वे संदेश दे रहे थे और संदेश देते देते उन्होंने कुछ ऐसा समझा, और वहाँ सामने प्रिस्किल्ला और अक्विला बैठे हुए थे, पति पत्नी, और उन्होंने देखा कि ये जो प्रचार कर रहे हैं, ये थोड़ी सी इनमें कुछ गड़बड़ी है, थोड़ी सी गड़बड़ी है। और उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर आइए शाम को, और वो उनको शाम को घर ले गए, खाना पीना खिलाया, हो सकता है चाय पिलाई हो, और उन्होंने, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य अपोल्लोस को और भी अच्छी तरह बता दिया। अर्थात पास्टर साहब को एक विश्वासी पति पत्नी ने सुधारा और वे बुरा नहीं माने। आपको छोटा बच्चा भी सुधार सकता है और बड़े व्यक्ति भी सुधार सकते हैं। यदि हम और आप पास्टर हैं, इसका मतलब ही नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, है ना। और अपोल्लोस ने अपनी शक्ति और कौशल के साथ यहूदियों को सार्वजनिक रूप से अभिभूत किया, पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर यीशु मसीह की गवाही दी। इसका मतलब जब वो सुधार किया, उन्होंने, साधारण विश्वासी लोगों ने सुधार किया उनके जीवन में, तो आगे चल के उनकी सेवा और अच्छी हो गई। कई बार आज देखा जाता है एक पास्टर दूसरे पास्टर को सुधारता है, या तो आदतों के बारे में, या फिर खान पान के बारे में, कपड़ों के बारे में, या फिर डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस के बारे में। ये यहाँ पर जो अक्विला और प्रिस्किल्ला ने उनको सुधारा, ये फेथ की बात थी, ये सिद्धांत की बात है, बिब्लिकल एंड ट्रू डॉक्ट्रिन ऑफ द बाइबल, ऐसा बोलेंगे। ये इनमें छेड़खानी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपोल्लोस सही बात नहीं बता पा रहे थे। बात थी यूहन्ना के बपतिस्मा की। वो प्रभु यीशु का बपतिस्मा नहीं जानते थे, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए। और वहाँ पर प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उनको अच्छी तरह बताया, जबकि ये विद्वान पुरुष थे। आप कितने भी विद्वान पुरुष हों, अपने आप को खुला रखें ताकि लोग आपके जीवन में सुधार कर सकें। अगर आपने सुधार स्वीकार नहीं किया, याद रखिए आपके चर्च के लोग इतने एडमेंट हो जाएंगे कि वे केवल आपकी बातें मानेंगे और दूसरा कोई भी सुधारता रहे वो नहीं सुधरेंगे। और फिर 50-60 साल की उम्र में उनको ज्ञान मिलेगा, तब उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी बताती है कि मनुष्य अगर बदलना होता है तो फिर 40 साल की उम्र तक उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उसके बाद नहीं आते। वो कठोर हो जाता है, रूढ़िवादी हो जाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, नीति वचन की पुस्तक में,
कि तू बच्चे को शिक्षा उस मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, तब वो बुढ़ापे में नहीं हटेगा। मैंने बचपन में जो शिक्षा पाई है, इसलिए मैं आज पाप करने से डरता हूँ, झूठ बोलने से डरता हूँ। क्यों ये डर है? क्योंकि मुझको मेरे माता पिता ने वह सिखा दिया था जो आज मेरे जीवन में काम कर रहा है, और वही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और वही हम चर्च में सिखाते हैं कि सुधार के लिए तैयार रहें। याद रखिएगा, आपके लोग भी गलती करते हैं, उनको भी ठीक कीजिएगा, परंतु प्रेम से कीजिएगा, ताकि आप उनके मास्टर नहीं लेकिन एक भाई और बहन के रूप में संबोधित कर सकें। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं तो उनसे वैसे ही व्यक्ति डर जाता है, आगे हम बात करेंगे। परंतु 19वां जो पॉइंट है वो ये है कि प्लीज़ टेक करेक्शन इन योर लाइफ, एक्सेप्ट इट, बी ओपन फॉर करेक्शन। यदि कोई सुधार करता है तो सुधार के लिए खुले रहें, और वो आपकी भलाई के लिए अकड़ में ना रहें। ये ना कहें कि हम महारथी हैं, हमको सब कुछ आता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। सब कुछ जिसको आता है उनका नाम प्रभु यीशु है, बाकी सबको सब कुछ नहीं आता। हालेलुया। तो ऐसे आप अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, दूसरों के जीवन में सुधार कर सकते हैं, ताकि आपकी कलीसिया शुद्ध और पवित्र बनी रहे। 20वां जो पॉइंट है वो हमने लिखा है, मोस्ट ऑफ द पास्टर्स एंड लीडर्स फैमिली मेंबर्स आर नॉट गुड एग्जाम्पल। पास्टर और पास्टर के परिवार के लोग, ज़्यादातर लोग, वे अच्छे उदाहरण नहीं होते हैं। और ये क्योंकि मैं पास्टर का बेटा हूँ और हमको भी लोग पास्टर कहते हैं और हमारे बेटे भी हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लियरली कि अगर आप पास्टर हैं तो सबसे पहले अपने परिवार के जीवन को ठीक करें। अगर आपने परिवार खो दिया तो फिर क्या होगा कि आप बाकी चीज़ें ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप अच्छी तरह से अपने परिवार की परवरिश करें, परमेश्वर के वचन को बोएं उनके जीवनों में। जब बच्चे छोटे होते तभी से उनको परमेश्वर के मार्ग को दिखाएं। जब आपके घर के परिवार के लोग अच्छे एग्जाम्पल नहीं हैं, अच्छा नमूना नहीं रखते, तो फिर उनको अगर वो गलती करते हैं तो जस्टिफाई ना करें। एक और प्रॉब्लम है कि पास्टर अपने परिवार के लोगों को गलतियों को जस्टिफाई कर देता है। ये सबसे गलत बात है। बाइबल हम लोगों को बताती है कि बोलने में धीरा, सुनने में तत्पर हो। लेकिन आज ये होता है कि अगर पास्टर, उनके परिवार के लोग, उनके बच्चों में कोई खोट पाया जाता है तो एक समस्या ये आती है कि वो खोट पलता जाता है और पास्टर की बात का कलीसिया पर असर नहीं होगा, क्योंकि सब लोग जान जाएंगे देर सवेर कि पास्टर के परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं। वे केवल हाथ हिला के प्रार्थना करते हैं, आंखें टिमटिमाते हैं, बस उतना ही कर पाएंगे, लेकिन जीवन उनके खराब होते हैं, इसलिए असर नहीं पड़ेगा। और अंत में आपको पता है बच्चों के साथ पास्टर को भी दंड मिलेगा। बाइबल में एली का ज़माना आप जानते हैं। तो इसलिए बच्चों पर ध्यान दें। अपने परिवार के लोग अगर गलती करते हैं तो आप जल्दी से सॉरी बोलें। कई पास्टर लोग तो सॉरी बोलते ही नहीं हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमसे गलती नहीं है, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर करके वो एक विश्वासी को दोषी ठहरा देते हैं, वे अपने आप को दोष नहीं देते। मैं जब लोगों से बातचीत करता हूँ, लोग मुझे लिखते हैं, वो ये कहते हैं जब आप ये शिक्षाएं दे रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि वी आर लिविंग इन अ क्रुकेड वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन द सिनफुल वर्ल्ड, और बहुत ज़्यादा पापी संसार हो गया है। इसमें जो हम ये बातें बता रहे हैं ये आपके लिए कठिन हो सकती हैं, क्योंकि आप तो बहुत आगे निकल गए, चमकने लगे, विश्वास करने लगे, लोगों को दबाने भी लगे, आपके पास पैसे बहुत हो गए, गाड़ियाँ बहुत हो गई, अच्छा घर बन गया और आपका नाम भी बढ़ गया है। लेकिन
आप बाइबल में देखते एक धनवान व्यक्ति था, उसका नाम बहुत बढ़ गया था, उसका नाम ही बाइबल में धनवान है, नाम कुछ दिया नहीं गया है। लाजर जो कंगाल था उसका नाम दिया गया, लेकिन वह कंगाल की क्या हालत हुई आपको पता है, और धनवान की क्या हालत हुई। और वो तब तक अभी भी वहीं पर है अधोलोक में, नहीं तो वो नरक में ट्रांसफ़र हो गए होंगे। वे दोबारा पृथ्वी पर तो आए नहीं, स्वर्ग में गए नहीं, तो फिर कहीं लटके हैं। इसलिए आपको और हमको ये समझना है कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर आप ज़रूर करेक्शन करें, क्योंकि यदि आप करेक्शन नहीं करेंगे आपकी कलीसिया की बदनामी हो गई। बहुत से चर्चेस बंद भी हो गए। हो सकता है आपकी जनरेशन में चर्च ठीक चलता रहे, आगे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कई चर्चेस को जानता हूँ जो बहुत सालों तक बंद रहे, क्योंकि उनके पास उनके बच्चे अच्छे नहीं तो और मुश्किल पड़ गया और वे अलग अलग चले गए। आपको एली के बच्चों के बारे में मालूम है, एली के बच्चों के संगी सैमुअल उनके बच्चे भी रहते थे। आप देखिएगा कि उसी एनवायरनमेंट में सैमुअल भविष्यद्वक्ता और वो राजा का काम भी करते थे, वे याजक का काम भी करते थे, बट बाइबल कहती है कि उनके बच्चे अच्छे नहीं थे। तो आप करेक्शन कीजिए, मत शर्माइए। अगर आपके पास 5,000 लोग हैं चर्च में, आपके बेटों ने, आपकी पत्नी ने या आपके पति ने गलती की है तो बता दीजिए और चर्च के सामने आप माफ़ी मांग लीजिए। कहिए हमसे गलती हुई, मेरी पत्नी ने गलत किया, मेरे पति ने गलत किया। हवा में ना उड़ें, क्योंकि वो चीज़ जो डेबिट हो गई आपके अकाउंट में वो बनी रहेगी। आपको याद है परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति थे सोलोमन, और सोलोमन ने आग गिराई है स्वर्ग से, इतना सामर्थ्य। लेकिन सोलोमन और भी कुछ काम करते रहे। रिमोन देवता के लिए मंदिर बनाया और अशेरा के पोल भी लगाए, और बाइबल यहाँ तक बताती है कि फ़िरौन की बेटी से उन्होंने शादी की, और फ़िरौन की बेटी के लिए भी एक महल तो बनवाया ही, लेकिन उसके देवी देवताओं के लिए भी बहुत कुछ किया है पहाड़ों पर जाकर। लेकिन बाइबल कहती है, पर बाइबल सोलोमन के इन बातों के विषय में लिखती है, बट परिणाम के बारे में तुरंत नहीं कहती है। परमेश्वर काम करता रहेगा, काम करता रहेगा। पाप करते रहोगे, प्रभु भी काम करता रहेगा, लेकिन उस समय मुश्किल पड़ जाएगा जब आपका न्याय होगा। इसके लिए हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, और ये पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय और 19 से 35 तक। इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे यहाँ समस्या क्या है। हुआ क्या था, हम छोटा करके बता सकते हैं। यहाँ पर हुआ क्या था कि आपको मालूम है कि मूसा पहाड़ पर चले गए परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने 2 पटियाँ दी उनको लिख के, लेकिन नीचे उनके बड़े भाई थे हारून, और हारून ने क्या किया कि हारून ने एक बछड़ा बनवा दिया। लोगों से सोना चांदी लिया और जो कुछ धातु थी पिघलाकर एक बछड़ा बनाया, और ये कहा इसकी पूजा करो, यही परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र से निकाल ले आया। और यह आपको ठीक से पता चल गई। तब क्या हुआ, तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को आग में डालकर फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला, और जल के ऊपर जो राख थी वो फेंक दी, और इज़राइलियों को उसे पिलवा दिया। आगे पढ़िए। तब मूसा हारून से कहने लगा, उन लोगों ने तुझसे क्या किया है कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। देखिए यहाँ पर एक बात हो सकती थी। मूसा ने ये सब कुछ कर दिया, बछड़े को जला दिया, नाश कर दिया, लोगों को डांटा डपटी किया, सब कुछ किया, इतना ख़त्म हो गया। परंतु मूसा ने हारून को जवाबदेह ठहराया। मतलब कि मोसेस asked his brother to give the account why you have done this. That means कि जो फ़िरौन थे, फ़िरौन was accountable to his younger brother called Moses. मूसा छोटे हैं, लेकिन फिर भी छोटे होने के बाद भी, क्योंकि उनको सुधार करना है, उन्होंने अपने बड़े भाई को बुलाया और ये डांट के वो क्या कह रहे हैं, उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। मूसा को उन्होंने बता दिया था,
आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा 22वें वचन में। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना बढ़ के। देखो बड़ा भाई छोटे भाई से क्या कह रहा है कि मेरे प्रभु का कोप ना बढ़ के। अब प्रभु परमेश्वर को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मूसा को, क्योंकि मूसा उनसे हिसाब ले रहा है। क्या कह रहे हो, तू तो उन लोगों को जानता है कि वे बुराई में मन लगाए रहते हैं, तो तुम क्या कर रहे थे? अपनी बात हारून सुधार ना करने के लिए अपने जीवन को, लीडर को अपने जीवन में सुधार ना करने का एक बहाना मिल गया। क्या बहाना मिल गया? कह रहे मूसा तू क्या बात कर रहा है, ये लोग तो पापी लोग हैं, मैं क्या करूं? तो ये तो पहले बोलना चाहिए था कि मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, इसीलिए तो मूसा उनको नीचे छोड़ गए थे। जब भी आपके यहाँ कुछ गड़बड़ी होती है तो अकाउंटेबल ठहराइए। मेरे साथ बहुत कम लोग रह पाते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि हम लोगों को अकाउंटेबल ठहराते हैं और हम भी उनके प्रति अकाउंटेबल हैं। दैट मीन्स जब आप दे ही रखते हैं, अगर हम कुछ गड़बड़ी करेंगे तो चर्च के लोग हमसे पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, और तब वो बहाने बना रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे आगे तक 35 तक तो आपको पता चल जाएगा। बट मूसा बहुत गुस्सा हुए हैं कि तूने ये क्या किया है। हम और आप होते हुए कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मेरा बड़ा भाई है, वो तो समझदार है, वो तो बेचारा मना कर रहा था, उसने कुछ नहीं किया, ये लोगों की गलती है। बट ये गलत बात है। मूसा से सीख सकते हैं, उन्होंने अपने बड़े भाई को भी नहीं छोड़ा जब उन्होंने गलती की। तो इस प्रकार से आपका परिवार एक अच्छा एग्जाम्पल बनेगा। अगर आपके परिवार के लोग, पत्नी पति बच्चे और जो भी रिलेटिव्स हैं वो गलती करते, आप बता दीजिए। और यह सबके सामने बताया। बाइबल बताती है कि सबका पाप सबके सामने जता दे ताकि बाकी लोग डरें, है ना। तो इसलिए इन्होंने बता दिया और फिर उसके बाद ऐसा पता नहीं चलता कि कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई। तो मैंने लिखा है एज फार एज पॉसिबल कीप योर फैमिली पीपल बैक साइड, नॉट ऑन द स्टेज, टू मेंटेन इक्वालिटी। अपने परिवार को भी स्टेज पर मत बिठाइए, स्पेशल दर्जा नहीं दीजिए, नहीं तो वे आपके मेहनत पर आपका ही परिवार मुसीबत खड़ी कर देगा। आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आप उनको वहाँ बिठा सकते हैं जहाँ और लोग बैठते हैं, ताकि समानता हो जाए। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वे एक दिन ऊपर से नीचे चौरस स्थान पर आ गए। दैट मीन्स उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि मैं भी मनुष्य के बराबर हूँ। आई एम नॉट सुपीरियर, मनुष्य का पुत्र उन्होंने इसीलिए कहा। तो आप भी ऐसा कर सकते ताकि परमेश्वर के भवन में एकता रहे। कोई ये ना समझे यहाँ वीआईपी है, आप वीआईपी हैं, हम छोटे तबके के हैं। नो, चर्च में कोई भी वीआईपी अमीर गरीब और एजुकेटेड अनएजुकेटेड नहीं माना जाता है, सब परमेश्वर के लोग हैं। ये समस्या कहाँ पर थी? कुरिन्थियों की कलीसिया में। प्रेरित पौलुस ने वहाँ ठीक किया। आपकी कलीसिया में अगर ये समस्या है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। और चर्च में सब लोग आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं ना। कई जगह मैंने देखा है कि ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहलाते हैं, परंतु पास्टर के पैरों के नीचे लेट जाते। पाप है, ये भयंकर पाप है, इसको मत होने दीजिए। अगर आप पास्टर हैं आप मत होने दीजिए। अगर आपकी नज़र से ऐसे लोग चूक जाते हैं, अगर पास्टर की वाइफ देखती, मना कर दीजिए उनको। क्लियरली इन बातों की शिक्षा दीजिए। बेसिक बातें हैं, ये बेसिक बातें 10 हुक्म वाली हैं। कई बार पढ़ाते पढ़ाते बहुत आगे निकल जाते हैं, बट नीचे ज़मीन सूखी रह जाती है, उसको मत कीजिएगा। और 21वां पॉइंट जो हमने यहाँ लिखा है, पास्टर and his family are projected as the owner of the church। कई जगह पर पास्टर और उनके परिवार के लोग प्रकट किए जाते हैं कि वे चर्च के मालिक हैं। ये आपको बताना, लोगों को नहीं मालूम। जैसे डेरा वाले लोग जाते हैं तो वो कहते हैं उनका डेरा, उनका डेरा, उनका डेरा। लेकिन चर्च में ये उनका डेरा, उनका चर्च नहीं होता है। बिल्डिंग आपकी हो सकती है, आपने ज़मीन लिया, आपके नाम पर डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी आपकी है, वो तो हम मान सकते हैं। लेकिन कलीसिया के जो लोग हैं
और जो वहाँ पर हैं वे आपके गुलाम नहीं हैं, आप उनके ओनर नहीं हैं, आप उनके स्वामी मालिक नहीं हैं। मालिक कौन है? परमेश्वर। उन्होंने उन लोगों को आपको दिया है ताकि उनको आप शिक्षा दें और आगे बढ़ाएं। तो इस चीज़ का भी याद रखें कि आप ओनर नहीं हैं चर्च के, आप मालिक नहीं हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने ये सामर्थ्य दी है, इतनी ज्ञान दिया है कि आप क्या करें? लोगों की अगुवाई करें, लोगों की अगुवाई करें। कैसे? परमेश्वर के वचन से। क्योंकि नॉर्मली आप देखते हैं ना कि चर्च पास्टर अपने पैसे से बनाता नहीं है। मैंने तो अपना पैसा लगाया, मैंने नहीं मांगा, आप चर्च में हमारे यहाँ पूछ सकते हैं, परंतु नॉर्मली जो मैंने देखा है वो चर्च के लोगों का ही पैसा होता है, वो दूसरे लोगों का पैसा होता है। क्योंकि पास्टर साहब तो कोई दिहाड़ी करते नहीं है, मैंने देखा नहीं कि कोई पास्टर साहब हैं वो पौलुस की तरह दिहाड़ी कर रहे हैं और रात में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। नो, आजकल के पास्टर लोग तो आप जानते हैं वीआईपी से कम नहीं है, और उनके पास बाइबल के वचन भी ऐसे ही हैं। वो कभी भी लाजर का प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लाजर का प्रचार कर दिया तो सब भाग जाएंगे, कोई पैसा नहीं देगा चर्च में। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, ये अंतिम दिन है। उनको बताइए कि एक राजा थे नबूकदनेस्सर, दानियल की पुस्तक 4:29 में उन्होंने बेबीलोन के राजा ने एक बड़ी भयंकर बात कह दी, और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ आप 4 अध्याय के 29वें वचन से आगे और पढ़ सकते हैं। दानियल 4:29 लिखा है, 12 महीने बीतने पर जब वो बाबेल के राजभवन की छत पर टहल रहे थे, कौन? राजा नबूकदनेस्सर, तब वो कहने लगे, क्या कहने लगे? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। हालेलुया नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बड़ा उल्टा काम कर दिया राजा ने। ये राजा ने क्या किया कि बाबुल को बनाया होगा, अच्छा है, आपने चर्च बनाया, अच्छा है, आपने स्कूल बनाया, अच्छा है, बट कहिएगा कि प्रभु की सहायता से बनाया है, सहायता से बनाया। वो क्या करें? मैंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपना रुपया लगाकर और अपने प्रताप के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए मैंने बनाया। और तुरंत क्या हुआ? तुरंत ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। इतना कहने पर, है ना, आप याद रखिएगा, आप पृथ्वी पर किसी भी चीज के ओनर नहीं है, यू आर ओनली कस्टोडियन। अब ओनर और कस्टोडियन में आप अगर पढ़े लिखें तो आप समझ जाएंगे, आपकी कोई चीज है नहीं, परंतु आपको दी गई है ताकि आप परमेश्वर का काम वहाँ उस फैसिलिटीज से करें। तो ये याद रखिएगा ताकि आपका कॉलर ऊंचा ना हो। और लिखा है कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा, बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ये ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। ये इसको 7 काल लग गए, 7 साल मान सकते हो, 7 काल सीजन्स भी मान सकते हैं। परंतु आगे देखते हैं कि वो घास चरने लगा, उसकी देह आकाश की हिमसी वो हो गई, ओकाब की चिड़िया की तरह पंख भी हो गए, और उसके नाखून बढ़ गए, पंजे बढ़ गए, यानी वह पशुओं के समान हो गया, पशु ही बन गया एक्चुअली में। बाइबल कहती तो सही बात है, ये बेबीलोन का राजा। और जब 7 साल बीत गए या 7 काल बीत गए, तब उसकी बुद्धि नॉर्मल हो गई। ये बात इसलिए लिखी हुई है ताकि आज हम ऐसा ना करें। कई बार मैं सुनता हूँ ना, ये मेरा चर्च है, ये तेरा चर्च है, ये मेरा है, ये उसका है। नो, सब प्रभु का है।
आप कस्टोडियन हैं, ज़रूर उसकी देखभाल कीजिए, सफाई कीजिए, वहाँ देखिए क्या चीज़ कमी है, क्या घटी है। आपके पास लीडर्स होते हैं, उन सब चीज़ों को देख सकते हैं, परंतु घमंड ना करें। अगर आपका छोटा चर्च है, धन्यवाद करें, बड़ा चर्च है, धन्यवाद करें। परमेश्वर न्याय के समय में छोटा और बड़ा चर्च नहीं पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि जो मैंने तुमको काम दिया था, क्या वो काम आपने पूरा किया या नहीं। अगर काम पूरा किया है तब प्रभु आपको इनाम देंगे, और नहीं तो फिर आपको और हमको दंड देंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जो आप बनाते हैं वो शायद ज़्यादातर मैंने देखा है, अगर आपने अपना पैसा लगाया तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, लेकिन आपने ज़्यादातर चीज़ें दूसरों के पैसे से खरीदी हैं। तो मत बोलिए कि ये सब कुछ मेरा है। अपोस्टल पॉल ने वैसा ही किया था कि उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी अपने आप कमाई थी। हम और आप दूसरे की रोटी खाते हैं, तो फिर इतना उलफुलाई भी नहीं, घमंड भी ना करें, क्योंकि आपने देखा नबूकदनेस्सर का क्या हाल हुआ है। तो आज इस संदेश में हम इतना ही रखेंगे। अगले संदेश में फिर हम कुछ बातें और बताएंगे, और ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको और हमको ऐसी समझ दे ताकि हम ये जो छोटी छोटी लोमड़ियाँ हैं इनको पकड़ सकें। ये बातें बहुत सी लोगों के लिए इर्रेलेवेंट होंगी, वो सोचेंगे तो बेकार की बात है, हम तो बहुत ज्ञानवान हैं, अभिषेक है, मेरा चर्च बड़ा है, पैसा हमारे पास है, सब लोग मेरा आदर करते हैं, मेरे नाम के आगे और पीछे डिग्रियां लगी हुई हैं। तो यदि आपकी सोच ऐसी है तो आप इन वीडियोस को ना सुने, नहीं तो आपको क्रोध आएगा। लेकिन यदि आप उस न्याय से बचना चाहते हैं जो आने वाले दिनों में मुझको और आपको फेस करना होगा, मुकाबला करना होगा, तो अभी इन चीज़ों को ठीक करने का मौका है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।